दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ घरों में कदम रखते ही मन को सुकून मिलता है। वहाँ हर कोने में सुख, शांति और समृद्धि की अनुभूति होती है। लेकिन कुछ घरों में कितने भी भव्य क्यों न हो, वहाँ अशांति, दरिद्रता और रोग का वास होता है। आखिर क्यों? क्या एक घर की ताकत उसकी दीवार में नहीं होती है, उनकी नींव में होती है। आज हम आपको एक ऐसे पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने भक्तों को बताया है मकान के नींव में 21 चमत्कारी चीज डालने से घर में केवल मजबूत नहीं बल्कि लक्ष्मी का मंदिर, हनुमान की सुरक्षा और शिव का आशीर्वाद बन जाता है। तो इस कथा को अंत तक जरूरी सुनिएगा, क्योंकि यह आपको जीवन में बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक छोटा सा गांव में सूरदास नाम का एक साधारण कारीगर रहता था। वह मेहनत, ईमानदार और भगवान विश्वकर्मा का परम भक्त। सूरदास का सपना था कि वे अपने परिवार के लिए एक ऐसा घर बनाए जो न केवल पक्का हो बल्कि जिसमें सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। लेकिन वे अक्सर सोचता था, क्या सिर्फ ईटा, गारा और लकड़ी ही घर को मजबूत बनाता है, या सिर्फ इनमें से कुछ और भी चीज है। तो दोस्तों, एक रात सूरदास गहरी तपस्या के बाद सूरदास को स्वप्न में स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हो गए और विश्वकर्मा जी ने तेजस्वी रूप देखकर सूरदास का मन मगन हो गया। उन्होंने हाथ में स्वर्ण माया हथौड़ा और छेनी थी और चेहरे दैविक प्रकाश से चमक रहा था। सूरदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे विश्वकर्मा भगवान, आप विश्व के चरिता है। मैंने एक साधारण कारीगर हूँ। मैं अपने परिवार के लिए एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जो मजबूत हो, जिसमें बीमारी और दरिद्रता, अशांति कभी। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, नींव में प्रवेश न करे। क्या डालूं जो मेरा घर को लक्ष्मी का मंदिर बन जाए? भगवान विश्वकर्मा मुस्कुराते हुए बोले, सूरदास, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे पसंद किया है। एक घर की नींव सिर्फ मिट्टी और पत्थर से नहीं बनती है, यह बनाती है श्रद्धा, संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा से। मैं तुम्हारी 21 ऐसी चमत्कारी चीज बताऊंगा जो नींव में डालने से, सुनो, तुम्हारा घर न केवल मजबूत होगा बल्कि वे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पहला है चांदी का नाग नागिन का जोड़ा। तो ध्यान से विश्वकर्मा जी बोले, सूरदास, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव का प्रतीक से नींव में सर्प दोष नाश होता है। डालने से यह जोड़ा तुम्हारे घर का हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। दूसरा है सत्य धातु का सिक्का। 7 धातु की सिक्का को 7 ऊर्जा का स्रोत संतुलित करता है। इसे नींव में रखो तो तुम्हारी घर अस्थायी और दृढ़ता बना रहता है। तीसरा है वास्तु पुरुष यंत्र। वास्तु पुरुष यंत्र नींव का आधार है। इसे रखने से वास्तु दोष समाप्त होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। चौथा है गंगा जल और गौमूत्र मिश्रित मिट्टी। गंगा माँ की पवित्रता और गौ माता की अशुद्धता से मिश्रित मिट्टी घर को पवित्र करता है और यह शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। पांचवा हल्दी, चावल और कुछ ट्रेनिंग संगम इसको बोलता है। हल्दी समृद्धि, चावल सुख और कुछ पवित्रता का प्रतीक है। इन तीनों को मिलाकर नींव में डालो तो माँ लक्ष्मी का कृपा बने रहती है। छठा है सिंदूर लिपटा हुआ नारियल। नारियल पर सिंदूर लपेटकर रखने से देवी की शक्ति जागृत होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और घर को सुरक्षा कवच देता है। सातवां है पीपल और तुलसी का बीज। पीपल और तुलसी का बीज आध्यात्मिक शक्ति लाता है। इन्हें नींव में डालने से घर में भगवान विष्णु का वास होता है। आठवां है तांबे का छोटा सूर्य। सूर्य यंत्र सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे नींव में रखो तो घर में तेज और ओज को बनाए रखता है। नौवां है सोना का टुकड़ा या कण। सोना लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे नींव में डालने से धन, स्थिर और समृद्धि बनी रहती। 10वां है शंख और कौड़ी। शंख जल तत्व की शुद्धता देता है और कौड़ी धन का स्रोत है। इन्हें नींव में रखे तो घर में वैभव बरसते रहती है। 11वां है
पांच मुखी हनुमान यंत्र का चित्र। हनुमान जी का यंत्र नजर दोष, टोने टोटके और बुरी आत्माओं से रक्षा करता है। इसे नींव में रखे तो कोई संकट घर के पास नहीं आता है। 12वां है लाल चंदन की लकड़ी। लाल चंदन लकड़ी शांति और बुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक। इसे नींव में डालने से घर में सौभाग्य बनी रहती है। सफेद चंदन की लकड़ी। सफेद चंदन ग्रह दोष को शांत रखता है और देवी कृपा का स्रोत है। इसे रखो तो घर में शांति का वास होता है। 14वां है काले तिल और गौमूत्र मिश्रण। काले तिल और गौ का मिश्रण नजर दोष और भूत प्रेत बाधाओं से मुक्त देता है। इसे नींव में डाले तो घर में सुरक्षा रहता है। 15वां है श्री यंत्र। लक्ष्मी का एक मुख्य यंत्र है। इसे नींव में रखने से अपार धन संपत्ति का आकर्षण होता है। 16वां है ओम नमः शिवाय भोजपत्र पर लिखे और शिव का एक ओम नमः शिवाय भोजपत्र पर लिखकर नींव में डालो तो यह संकल्प और आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्र बनाता है। 17वां है गोमती चक्र और लौंग। गोमती चक्र और लौंग संपत्ति और सुख और संतान के लिए शुभ है। नींव में रखो तो परिवार में सुख और शांति बने रहती है। 18वां है तुलसी की माला का एक दाना। तुलसी का दाना भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। इसे नींव में डालने से घर में वैभव और शक्ति बनी रहती है। इसमें है घी और सिंदूर से बना वास्तु यंत्र। ये विश्वकर्मा जी का सूरदास की ओर देखकर कहा, ये विशेष वास्तु यंत्र जिसे घी और सिंदूर से बनाया जाता है, नींव में डालने से घर की स्थायी और समृद्धि बना रहता है। इसे दीवार पर भी चित्र को बना सकते हैं जिसे नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं होता है। इसमें है राम नाम की शक्ति। ये 21 तांबे पात्र पर राम नाम लिख कर नींव में डालो, घर की रोग शोक और संकट से मुक्त रहेगा। 21वां है पवित्र लकड़ी जो अर्जुन, नीम और बेल का टुकड़ा। अर्जुन, नीम या बेल की लकड़ी प्रकृति सुरक्षा देती है। यह पितृ दोष निवारण करती है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। तो दोस्तों सूरदास ने भगवान विश्वकर्मा को बताए हुए किस उपाय को श्रद्धा और विधि विधान से अपनी नींव में डाला। जब उसका घर बना तो वे सिर्फ एक मकान नहीं था, वे लक्ष्मी का मंदिर, हनुमान का किला और शिव का आशीर्वाद बन गया। सूरदास का परिवार सुख शांति और समृद्धि से भरा रहा। गांव के लोग उसे घर को देखते थे और कहते थे कि ये घर नहीं बल्कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है। तो विश्वकर्मा जी ने सूरदास को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह एक ही चीज सिर्फ वस्तु नहीं, तुम्हारी श्रद्धा, संकल्प और विश्वास का प्रतीक है। जो भी इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएगा उसका घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। तो दोस्तों सूरदास की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। अगर आप भी अपने घर के सुख शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं, भगवान विश्वकर्मा के इन 21 उपायों को अपनी नींव में जरूर शामिल करें। ये उपाय सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आस्था और विज्ञान का संगम है। हर वस्तु के पीछे एक गहरा अर्थ होता है जो आपको घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और सकारात्मक से भर देता है। अगर ये कथा आपको दिल छू लेता है तो इसे परिवारों और दोस्तों को साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी पावन प्रेरणादायक कथा उपाय मिलती रहेगी। तो दोस्तों यही था बाबा विश्वकर्मा की 21 उपाय। आप मकान का निर्माण करते हैं, इन उपायों को जरूर फॉलो कीजिएगा। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी, जय बाबा विश्वकर्मा। धन्यवाद।